कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत की जिसे बनाने के लिए ईंट या पत्थर जोड़े नहीं गए, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश दिया गया हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है अजंता और एलोरा की। तो चलिए आज भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग रहस्यों में से एक की परतें खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और इसका जवाब किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। आखिर कोई एक पूरे मंदिर को एक विशाल चट्टान की चोटी से नीचे की तरफ कैसे तराश सकता है? ये वो सवाल है जो आज के सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स को भी हैरान परेशान कर देता है। और अगर आपको अंदाजा लगाना है कि ये काम कितना बड़ा था, तो जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख टन। जी हाँ, सिर्फ एक मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाने के लिए इतने वजन के पत्थर को उस पहाड़ से काटकर निकाला गया था। ये सचमुच में अविश्वसनीय है। अब जरा इन दोनों जगहों को देखें। अजंता और एलोरा, ये दो अलग अलग साइट्स हैं जिनके बनने का समय भी अलग अलग है। अजंता अपनी खूबसूरत बौद्ध पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, तो वहीं एलोरा में हमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की एक से बढ़कर एक मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन इन सारे अंतरों के बावजूद इनमें एक ऐसी चीज कॉमन है जो इन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है, और वो ये है कि ये दोनों ही एक ही विशाल बेसाल्ट की चट्टान से तराश कर बनाई गई हैं। तो फिर ये हुआ कैसे? इस चमत्कार के पीछे का राज एक ऐसी टेक्निक में छिपा है जो हमारे आज के कंस्ट्रक्शन के तरीकों से बिल्कुल उल्टी है। इसे कहते हैं टॉप डाउन तरीका। कारीगरों ने पहाड़ के नीचे से काम शुरू नहीं किया, वो पहाड़ की चोटी पर गए और ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई शुरू कर दी। सोचिए, वो पहले छत तराशते थे, फिर पिलर्स, फिर दीवारें और सबसे आखिर में फर्श। और जब एक लेवल तैयार हो जाता, तब वो अंदर की तरफ खुदाई करके कमरे और बड़े बड़े हॉल्स बनाते थे। और ये तरीका इतना जीनियस क्यों था? सोच कर देखिए, सारा मलबा ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे गिरता गया, तो काम करने का रास्ता हमेशा साफ रहा। किसी भी तरह की मचान या सपोर्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और सबसे अहम बात, इस मेथड से छत, दीवारों और खंभों का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट रहता था और पूरी बिल्डिंग के गिरने का खतरा 0। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। लेकिन असली हैरानी की बात तो अब आने वाली है। ये जो कुछ भी बनाया गया, वो ऐसे औजारों से किया गया जिनके बारे में सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इन विशाल और कॉम्प्लेक्स मंदिरों को तराशने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? बस लोहे की छेनी, हथौड़े और पत्थर तोड़ने वाले कुछ साधारण से औजार। बस कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई लेजर कटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और उन मामूली औजारों से जो नतीजा निकला वो देखिए। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, डिजाइन्स को सर्जिकल सटीकता के साथ तराशा गया है। एक एक पिलर, एक एक मूर्ति, हर डिटेल एकदम परफेक्ट है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असली टेक्नोलॉजी उनके औजारों में नहीं, उनके दिमाग में थी। ये उनकी गणित, ज्योमेट्री और पत्थर की जबरदस्त समझ थी। ऐसा लगता है जैसे एक एक छेनी चलाने से पहले पूरा का पूरा मंदिर उनके दिमाग में एक 3D मॉडल की तरह एकदम तैयार था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ पहेलियां तो ऐसी हैं जो आज भी वैज्ञानिकों का सिर घुमा देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। सवाल ये है कि गुफाओं के उस घने अंधेरे में जहां सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन था, वो इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग कर कैसे पाए? आखिर वो देख कैसे रहे थे? इस पर एक्सपर्ट्स के पास कुछ थ्योरीज तो हैं, पर कोई पक्का जवाब नहीं। कुछ का मानना है कि सूरज की रोशनी को अंदर लाने के लिए पॉलिश किए हुए मेटल के शीशों का एक सिस्टम इस्तेमाल होता था। कुछ तेल के दियों की बात करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि गुफाओं की छतों या पेंटिंग्स पर धुएं का एक भी निशान नहीं मिला है। सच तो यह है कि ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। और बात सिर्फ रोशनी की ही नहीं, रंगों की भी है। अजंता की ये पेंटिंग्स लगभग 2000 साल पुरानी हैं। सोचिए, 2000 साल, और इनके रंग आज भी इतने चटक हैं, इतने जीवंत हैं, जैसे कर ही बनाए गए हों। ये सारे रंग प्राकृतिक खनिजों और पौधों से बने थे। ये अपने आप में केमिकल इंजीनियरिंग का एक और अनसुलझा रहस्य है। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो इंजीनियरिंग की सारी कल्पनाओं को पार कर जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, रॉक कट आर्किटेक्चर का शिखर। एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा,
कैलाश मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं है, ये पत्थरों को जोड़कर नहीं बना है। ये एक ही पहाड़ है जिसे एक मंदिर की शक्ल में तराश दिया गया है। ये एक बिल्डिंग से ज्यादा एक बहुत बड़ी मूर्ति है। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना एथेंस के मशहूर पार्थेनन से करते हैं। कैलाश मंदिर पार्थेनन से करीब 3 गुना ज्यादा विशाल है। और फिर से याद दिला दूं, ये बनाया नहीं गया, ये एक ही चट्टान में से काट कर निकाला गया है। जरा इसकी कुछ इंजीनियरिंग खूबियों पर नजर डालिए। पानी की निकासी का एक परफेक्ट सिस्टम, ठोस चट्टान से तराशे गए एकदम सिमेट्रिकल गलियारे, हवा में लटकती हुई मूर्तियां, और इतने भारी वजन के बावजूद आज तक इसमें कोई बड़ी दरार तक नहीं आई है। ये सब कुछ एक ऐसी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है जो आज भी लगभग नामुमकिन लगती है। और शायद यही वजह है कि आज के टॉप आर्किटेक्ट्स भी एक सुर में ये मानते हैं कि आज की सबसे एडवांस्ड मशीनों और कंप्यूटर डिजाइन के साथ भी कैलाश मंदिर को फिर से बनाना लगभग असंभव है। तो हमने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ जान लिया, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आखिर कैसे इतने बड़े ढांचों में मिलीमीटर तक का अलाइनमेंट बनाए रखा गया? कैसे बिना धुएं का कोई निशान छोड़े अंधेरी गुफाओं में काम किया गया? बिना मशीनों के सर्जिकल जैसी सटीकता कैसे हासिल की? और सबसे बड़ा सवाल, इतने विशाल डिजाइनों की प्लानिंग और उन्हें असलियत में बदलना आखिर किया कैसे गया? और ये सब हमें आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिर्फ भूली हुई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये ज्ञान के एक पूरे सिस्टम की बात है जिसे शायद हम खो चुके हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सा ज्ञान था, वो कौन सी प्रतिभा थी जिसे हम आज भूल